बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। मोहतरम हज़रात, माह रमज़ान हमारे दरमियान से जा रहा है और हम लोग बारगाह खुदावंदी में मेहमान हैं। हम लोग पूरे साल खुदावंद आलम को नाराज़ करते हैं अपने गुनाहों से, अपने अमाल से, अपनी ख़ताओं से, और अपने और खुदा के दरमियान फासला पैदा कर लेते हैं, जबकि हम इस बात को बेहतर जानते हैं कि खुदावंद आलम हमसे कभी दूर नहीं होता, वो हमारी शहरग हयात से ज़्यादा नज़दीक है। फिर भी हम अपने गुनाहों और गलतियों से खुदा के और अपने दरमियान एक पर्दा डाल लेते हैं। और खुदावंद आलम, और इस बात को आप महसूस कीजिए कि माह रमज़ान हमें ये मौका दे रहा है कि हम खुदावंद आलम के साथ अपने बिगड़े हुए ताल्लुकात को दुरुस्त कर लें, अपने रिलेशन सही कर लें। और इंसान रिलेशन सही कैसे करेगा, चूँकि वो तो ना अल्लाह के नेचर से वाकिफ़ है, अल्लाह की मर्ज़ी से वाकिफ़ नहीं है, मशीयत से वाकिफ़ नहीं है, परवरदिगार आलम के मिजाज से वाकिफ़ नहीं है। तो उस परवरदिगार आलम ने अपनी तरफ से कुछ नुमाइंदे और रहबर भेजे कि जिन्होंने हमारे लिए अल्लाह से बात करना और उससे अपने ताल्लुकात को दुरुस्त कैसे करना है इसके रास्ते बनाए हैं। उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता दुआ इफ्तिताह है, जो माह रमज़ान के हर दिन पढ़ने के लिए जिसकी ताकीद की गई है। ये दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से अज्जल्लाहु ताला फरजहू शरीफ से मंसूब है। इमाम अलैहिस्सलाम ने हम लोगों के लिए इस दुआ को इरशाद फरमाया ताकि हम समझ सकें कि परवरदिगार आलम से अपने ताल्लुकात को कैसे दुरुस्त करना है। भले ही ताल्लुकात हमने ख़राब किए हों, मगर खुदावंद आलम ने अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ाया और हमें माह रमज़ान में अपनी बारगाह में मेहमान कर लिया। अब हमारी ये नौबत आई है, हमारा नंबर है कि हम खुदावंद आलम से अपने ताल्लुकात को कैसे दुरुस्त करें। परवरदिगार आलम ने तो सीधा के अपने यहाँ मेहमान बुला लिया, अब बात की शुरुआत कैसे की जाए हमें ये मालूम नहीं है। हम नहीं समझ पाते हैं कि अब इतने गुनाहों के बाद अल्लाह से बात की शुरुआत कैसे करें। तो इस शुरुआत को समझने के लिए हमें दुआए इफ्तिताह पढ़नी पड़ेगी। दुआए इफ्तिताह के अगर हम लोग रोज़ पूरी दुआ इफ्तिताह नहीं पढ़ पा रहे हैं तर्जुमे के साथ, तो दो चार जुमले रोज़ दुआ इफ्तिताह के तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि हम समझ सकें कि उस परवरदिगार को राज़ी कैसे करना है। तो मैं एक दो जुमले रोज़ आपकी खिदमत में दुआ इफ्तिताह के ज़रूर पढ़ूँगा। आज दुआ इफ्तिताह की शुरुआत होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ततिहुस्सना बिहम्दिक। जब हम किसी इनको नाराज़ कर दें और उससे बात शुरू करना चाहें तो कैसे शुरू करेंगे। अगर हम सीधे ही बात करनी शुरू कर दें तो शायद हमसे बात ना करे, तो हम वो बात उस लफ्ज़ से या उन बातों से बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो सामने वाले को, हमारे मुखातब को पसंद होती है। तो अब जब खुदा से हमें बात की शुरुआत करनी है, अपनी बातचीत को दोबारा से स्टार्ट करना है, तो कैसे करें। हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। दुआ इफ्तिताह उसका रास्ता बताती है, कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार दुरूद और रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर। हम जानते हैं कि दुरूद अपने आप में सबसे बड़ी इबादत है। तमाम इबादतें वो हैं, तमाम कार खैर वो हैं कि जो जो इंसान करता है, मगर दुरूद वो इबादत है या वो नेकी है कि जिसमें परवरदिगार आलम बराबर का शरीक है। बल्कि इंसान तो दुरूद भेज ही नहीं सकता, सलवात भेज ही नहीं सकता। इंसान तो दुरूद या सलवात जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इसमें परवरदिगार आलम से रिक्वेस्ट करता है कि परवरदिगार तू उन पर दुरूद भेज। परवरदिगार आलम जब देखता है कि मेरा बंदा, ये गुनाहगार बंदा अपने लिए कुछ तलब नहीं कर रहा है बल्कि मेरे महबूब और उसकी आल के लिए रहमत व बरकतें तलब कर रहा है, तो खुदावंद आलम हमसे राज़ी होना शुरू हो जाता है और हमसे उसके ताल्लुकात इस्तवार होना शुरू हो जाते हैं। दुरूद के बाद दूसरा जुमला जो है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अफ्ततिहुस्सना बिहम्दिक। परवरदिगार मैं तेरी सना की शुरुआत करता हूँ तेरी हम्द से, तेरे शुक्र से। यकीन जाने
کہ اس سے بہتر شروعات نہیں ہو سکتی کہ انسان خدا کو سے اپنی بات کا جو آغاز کر رہا ہے تو ان چیزوں کا ذکر نہیں کر رہا ہے جو ناپسندیدہ ہیں اسے، بلکہ ان کا ذکر کر رہا ہے جو اسے پسند ہے۔ انسان کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ امام زمانہ نے اس دعا میں کیا فرمایا؟ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، پروردگار تیری ثنا یا اس بات چیت کی شروعات کر رہا ہوں تیرے حمد سے، تیری تعریف سے، تیرے شکر سے، کہ بے شک تجھ سے زیادہ کوئی لائق شکر نہیں۔ اس کے بعد کے جملے انشاءاللہ تعالی کل اور آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ماہ رمضان میں ہم سب کو ان لوگوں میں شمار فرمائے کہ جن پر اس نے اپنی رحمت مغفرت اور برکتیں نازل کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔